Hello and hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, कल एक वीडियो आया था और जो देख के बहुत ही शॉकिंग लगा था और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। और ये वीडियो एक्चुअली क्या था कि लोगों के भ्रम धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जगत दीदी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं ट्राई करूँगी कि छोटा ही रहे, बट वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं आज आप लोगों को जगत दीदी के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो आता है जिसमें बताया जाता है कि जगत दीदी जो है वो अपने हस्बैंड के बरसी में भी नहीं गई थी। तो बरसी क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा कि जो 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो किया जाता है उस तिथि के दिन। तो उसमें जगत दीदी ना गई और ना ही अपने बेटी को भेजी। अच्छा, ये जगत दीदी के मन में अपने हस्बैंड के लिए 1 साल बाद ही तो शायद मुझे लग रहा है सुमित महल इनकी लाइफ में आ गए थे, लेकिन उस टाइम पे तो ये बेचारी आशीष जी के नाम पे व्यूज लेना और नहीं, उस टाइम पे ये शायद व्यूज नहीं ले रही थी, उस टाइम पे चैनल नहीं बनाया था। बट हाँ, मैं इनको कोविड टाइम से मैंने देखा था, जैसा मैं बताती हूँ कि इन्होंने वीडियो डाला था एक, कैसे कैसे हुआ था और इन्होंने हेल्प मांगा था और हॉस्पिटल पे अपना जो भी था बोला था कि मुझे उस हॉस्पिटल पे शक है कि उस हॉस्पिटल ने मेरे पति का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया। और उसी टाइम पे मतलब 1 साल बाद इनकी लाइफ में सुमित महल आ गए थे। तो जगत दीदी ने कितना लंबे टाइम तक आशीष जी के नाम का इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं बोलती, सबकी अपनी लाइफ होती है कि भाई किसी को अकेले मतलब कि उसके बाद कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या फिर उस सिचुएशन ऐसी आती है अकेले लाइफ नहीं कोई जी सकता है, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हेल्प की ज़रूरत होती है, मेंटली और इकोनॉमिकली भी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना, जब प्रॉब्लम होती है तो कोई भी अपना नहीं रहता है आसपास आपके, चाहे वो जितने भी अपने हो ना, सब अपना चेहरा दिखाने लगते हैं। तो ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट ये इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपना जो इमेज था वो इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया सोशल मीडिया पे कि हाँ ये तो सिर्फ और सिर्फ आशीष जी के लिए हैं और इनकी लाइफ में उनका जगह कोई नहीं ले सकता, और आशीष जी के नाम पे ये भी दिखाना कि कितनी सारी दवाइयाँ खाती हैं। तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रही थी और इसको बोलते हैं मिसगाइड करना या सिंपैथी लेना। ये जो आयरन लेडी बनी हुई थी, रियल में ये आयरन लेडी कोई नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। और इनकी लाइफ में ऑलरेडी जब ये आयरन लेडी बनी हुई थी और ये जब आशीष जी के नाम पे रोती रहती थी, तब ऑलरेडी 2 पुरुष इनकी ज़िंदगी में थे, ठीक है। मैं हो सकता है इनके सपोर्ट में वीडियो बनाई हूँ पहले, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे नहीं अच्छी लगती ये नहीं इसलिए नहीं अच्छी लगती कि ये शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि इन्होंने एक टाइम पे 2 आदमियों से संबंध रखा, और एक का तो उन्होंने 4 साल से इंतज़ार करा है, जैसे सुमित महल हैं, उनको झांसे में रखा। एक होता है ना कि हाँ सेफर जोन में रखा कि भाई कोई नहीं होगा तो इससे शादी कर लेंगे, या फिर इसको फंसा के रखो ऐसे। और दूसरा जगत भैया भी बहुत ना इनसे अटैच थे, ना ही ये अटैच थी। ये तो किसी से भी अटैच नहीं थी, या इवन मुझे नहीं लगता ये आशीष जी से भी अटैच थी। अगर होती तो ये उनकी इमेज का ध्यान रखती कि जो मतलब अब गलत करने से पहले उस इंसान के बारे में सोचती कि क्या होगा, उस इंसान की इमेज क्या होगी जब मेरा सच्चाई जाएगी सामने। क्योंकि इनको लगा होगा सच्चाई जाएगी नहीं, शायद इन्होंने सोसाइटी नहीं देखी है, सच्चाई सामने आती है चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। तो इनको ये नहीं लगा कि फिर आशीष जी के बारे में लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हैं तो ये उनकी वाइफ। तो इन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। और जगत भैया भी अटैच नहीं थे, उनको भी एक लड़की जिसका पति नहीं है, एक औरत जिसका पति नहीं है, लड़की तो ये है नहीं, एक औरत जिसका पति नहीं है, और उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया।
जैसे पॉडकास्ट में बोल भी चुके हैं कि फिजिकल रिलेशन वाली बातें वो बार बार बोलते हैं, लेकिन ये बात आती ही क्यों है, ठीक है। तो उस तरह से आप किए हो कर्मकांड, होटलों में जाना, इधर उधर घूमना, मतलब इनके रिलेशन ऐसे नहीं थे कि बड़े अच्छे कंडीशन में थे। इन्होंने सारी मर्यादाएं ही क्रॉस कर दी थी समाज के सामने। और सबसे बुरा यही लगा था कि समाज के सामने भाई बन के राखी बांधना और पीठ पीछे इस तरह की गंदगी करना, इसलिए लोग इनको डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अब ये जो बरसी में अपने हस्बैंड के नहीं गई थी, उस टाइम पे तो इनकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा था, और जो ये दिखा रही थी कि इतनी डिप्रेशन में है अपने पति के जाने की वजह से, या फिर उस टाइम पे इन्होंने ये दिखाया कि भाई मैं इसलिए वहाँ पे नहीं गई थी, जाना तो चाहती थी, क्योंकि अभी भी जैसे वट सावित्री में इन्होंने बोला था कि मैं तो व्रत रखना चाहती थी, लेकिन व्रत वहाँ होता नहीं क्योंकि व्रत खंडित है। तो इनकी देवरानी ने व्रत रखा है, उनका वीडियो मैंने भी देखा है, वीडियो पूरा नहीं देखा है, थंबनेल देखा है। तो शायद देवरानी ने भी जानबूझ के वीडियो डाला है, क्योंकि जितने कर्म कांड करती ना तो ससुराल वालों को बुरा लगता है, और वो डिस्क्लोज डायरेक्टली ना करके वो वीडियो डाल के उसने बताया हुआ है कि ये सारे कुछ ही झूठ बोल रही हैं और इनको ही टारगेट की है। और जो ये बरसी में नहीं जाना था तो इन्होंने ये ड्रामा किया था कि मेरी जान को खतरा था, वहाँ पे मुझे मार डालते, और अपनी सास को शायद इन्होंने ये पता नहीं क्या तो बोलती थी, घड़ियाल या क्या तो कुछ तो बोलती थी लोगों से। तो देखो मैं जिसके ऊपर होता है वही समझता है, बट मुझे फैमिली ऐसी कुछ नहीं लगती है कि ऐसे माँ बहुत चालाक टाइप की नहीं दिखती है, एकदम सीधी सादी घरेलू महिला दिखती है। हो सकता है कि थोड़ा सा होगा क्योंकि बेटा चला गया, पति चला गया है, तो घर में हो सकता है कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि जगत दीदी को ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, एकदम इनकी पूजा होनी चाहिए हर जगह, जैसे अभी मायके में होती है, हर कोई पूछता रहता है। और ससुराल में 12 बजे तक सोने को इनको नहीं मिलेगा, मायके में जैसे 12 बजे, मतलब सोचो एक बेटी की माँ है, बेटी को लेके सोशल मीडिया पे दिखाती रहती हैं कि मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए करना है, कमाना है, अपनी सिर्फ मैं नहीं हूँ। और मुझे मतलब ये कभी अपने पति को और फिर बेटी को भी, अभी के टाइम में ना बेटी को लेके और चीज़ें करती हैं, बट क्या इनको ये नहीं लगता है कि हाँ इनको अपनी बेटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपना घर वर भी बना लो यार, अलग रहो, क्या माँ बाप के साथ भाई के साथ उसी में घुसी हुई हो, या फिर चलो एक साथ अगर आप रह भी रहे हो तो मेरा ये कहना है कि आपकी माँ दिन भर लगी रहती है कामों में, वो दिन भर लंच बनाती है, डिनर बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, और ये महारानी 12 बजे उठती हैं और ऐसे दिखाती हैं कि एकदम टीनेजर गर्ल नहीं होती हैं, उस टाइप की पैम्परिंग करते हुए। माँ भी उस तरह से करती है, तो मुझे लगता है ये जानबूझ के माँ मतलब पेरेंट्स के साथ रहती हैं, क्योंकि इनको अगर ये सेपरेट रहेंगी तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो मायके मतलब सपोर्ट के लिए ठीक है मायका, बट तो वो सेपरेटली रहती हैं अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियाँ हमेशा पेरेंट्स पे डालना, या भाई के साथ ऐसा हो सकता है रिश्ते में खटास आ जाए, इसलिए लोग थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखते हैं। बट चलो कि अगर पेरेंट्स इतना कर रहे हैं तो ठीक है, बट इनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी छोटी ये नहीं है कि चाय की चुस्की लेती हैं और ये दिखाती हैं अरे 10 बज गया, 10 बजे मैं जगी थी तो मम्मा पोहा बहुत अच्छा बनाती है। तो ये मतलब किचन में ये सिर्फ शूटिंग करने जाती हैं, जब ये शूट करना होता है ना अपनी माँ की कोई चीज़ें ये दिखाना रहता है तो ये लेके जाती हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि इतनी एज इनकी हो गई है तो ये अपने माँ या भाभी के साथ कामों में, अब इनकी भाभी भी कितनी करती है ये तो नहीं पता, हमेशा किचन में माँ ही दिखती है, काम करती हुई माँ ही दिखती है। बट इन लोगों को थोड़ा सा माँ को सपोर्ट भी करना चाहिए। ऐसा कुछ काम नहीं है, ऑफिस वर्क नहीं है कि आप सुबह 10 बजे निकल जा रहे हो, रात के 10 बजे आ रहे हो, आप घर से ही काम कर रहे हो, सूट कर रहे हो, तो सूट का ठीक है कि सूट तो आप एक दिन पहले ही करके रख लेते हो नेक्स्ट डे के लिए, और सूट का ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप सुबह ही करेंगे रात को करेंगे, वो तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सूट का ये भी है कि आप सुबह में कर लीजिए या आफ्टरनून में कर लीजिए, आप मैनेज करके कर सकते हो, लेकिन आफ्टरनून तो आपका होता नहीं, आपका तो सीधे सुबह के बाद रात ही होती होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जगत दीदी जो दिखाती है वो है नहीं। और बस मुझे ऐसा लगता है कि जगत दीदी को अभी ये भी अंदाज़ा नहीं है कि हाँ जगत दीदी की रियल लाइफ क्या है। वो बस अभी
वो मतलब कि एक किसी को टारगेट करके और किसी को मोहरा बना के वो लाइफ में यही चल रहा है, कभी अपने पति को कभी बेटी को, ऐसे करके वो करती रहती हैं और टारगेट में फिर सामने वाले को रखती हैं, कभी ससुराल वाले को कभी किसी को। और अभी जिस तरह के फ़ोटोज़ वीडियोज डाल रही हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं लाइफ में आज भी ये सीरियस नहीं है। तो अगर बेटी को आप दिखा रही है तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, बेटी को ये सब अच्छा नहीं लगेगा अगर बेटी के बारे में आप सोचती हैं तो। सो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो एक वीडियो में कंप्लीट होता नहीं है। तो मुझे इस वीडियो में इतना ही इंक्लूड करना था। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि इनके ऊपर वीडियो फिर बनाएंगे तो और चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी इनको ससुराल नहीं जाना रहता है तो इसलिए ससुराल वालों को ब्लेम करके वहाँ से ये भागती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।